जय जिनेंद्र धर्म प्रेमी दर्शकों, आप सभी आत्मानुभूति की ओर अग्रसर साधकों का आज हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं इस विशेष पावन आध्यात्मिक यात्रा में, जिसमें आपने कल देखा झारखंड स्थित श्री शाश्वत तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी गुणायतन मधुबन में 28 अगस्त से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 22वें दशलक्षण महापर्व संस्कार शिविर समारोह के चतुर्थ दिवस के विशेष दृश्यों को और आज की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में आप देखने जा रहे हैं उत्तम सत्य धर्म कार्यक्रम के अविस्मरणीय दृश्यों को। प्रभु के अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जल की प्रत्येक बूंद भक्तों के अंतःकरण से निकली हुई निर्मल श्रद्धा की प्रतीक थी। श्रद्धा लोहत्मा शाहु लोहत्मा क्योलिपन्न तो दम्मो लोहत्मा चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्म शरणं पवजामि ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमद पास्तितं दांतिकं प्रविष्टता शुक्लध्यान पवित्र सर्वज्ञाय स्वयं श्रद्धा बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चकपरिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन प्रियशुकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्यपुरुण धरण बड़ामंडल मंडिता ऋषि आरिका सराभक सराभिका पुरुषत संगोप सर्व विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अब्बादम अस्माकं मृत्युम अधिकामं रतिकामं क्रोधं पापं भैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टिभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वस्थूल रोगं कुक्षिरोगं क्षीरोगं सरोरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासु गोमय सजमारीं सर्वशस्य धान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी। इसके पश्चात प्रारंभ हुआ भक्ति से भरा सांस्कृतिक अनुष्ठान। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने एक और मांगलिक क्रियाओं का वाचन करते हुए प्रभु भक्ति की। इस पावन अवसर पर विशिष्ट अतिथियों धर्मनिष्ठ महानुभावों का मंगल तिलक एवं माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण सम्मान किया गया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्यों का उदय किया। कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी दौरान मंच पर विराजमान पूज्य गुरुओं ने अपनी मंगलवाणी से धर्म सभा को अनुप्राणित किया। संरक्षण आदि कुछ भी नहीं हो सकता, सत्य को सिद्ध किया नहीं जा सकता और असत्य किसी भी प्रकार से 100 बार भी सत्य के रूप में घोषित हो जाए तो भी उसको सत्य बनाया नहीं जा सकता। तो सत्य भी विजयी थे, सत्य का ही विजय होता है, असत्य का कभी नहीं, भले ही संघर्ष करना पड़ता है। आचार्य कह रहे हैं जोड़ा उसे छोड़ो और बेजोड़ जोड़ो। जो जोड़ा है वो बेजोड़ नहीं है, जो आचार्य की देशना है वह बेजोड़ है। और वे कह रहे हैं मैं अकेला हूं। आप सब बताएंगे आप घर में अकेले रहते हो कि साथ में रहते हो? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जिसके मन में जो आए जोर से। अब इस देखो धर्म सभा में झूठ मत बोलना, आज सत्य का दिन है। लेकिन आप ही तो कह रहे हो माता जी पूर्ण सत्य तो ये है, गुरु जी ये बता रहे हैं। अगर ये आपको स्वीकार हो रहा है तो जोर से बोलिए हम जहां हैं वहां बोलो। आप भोजन साथ में करते हो कि अकेले करते हो?
अच्छा, 100 लोगों की लाइन लगती है अभी भूमिया में। 200 लोग वहाँ बैठते हैं। कभी भी कभी आपके श्रावकों के चौके में भी 2 4 साधु आर्यकाओं के आहार हो जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम अकेले परिवार में सारे लोग बैठ करके भोजन एक साथ करते हो कि अकेले करते हो? बोलो, आप एक साथ करते हो ना? ये है सत्य बात तो आपकी। फिर आगे का प्रश्न करती हूं मैं। आप साथ में भोजन करने बैठे हो, फिर भी आपका ये सत्य मैं स्वीकार करती हूँ कि साथ में बैठ के भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी आप भोजन अकेले करते हो कि साथ में करते हो? कैसे करते हो? सिद्ध करोगे? आप अपने अकेले सगे हाथों से भोजन ग्रास उठाते हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत खिलाने पिलाने वाले। कोई बात नहीं, खिला पिला दिया किसी ने, आपके मुख तक पहुंचा भी दिया, फिर चर्वण क्रिया अकेले करते हो कि साथ में? देखो, अब आप ही बोलते चले जा रहे हो, इस सत्य को स्वीकार करते चले जाना, बिल्कुल अच्छे से करते जाना, तो आपको आकिंचन धर्म की महिमा भी समझ में आती चली जाएगी और इस ब्रह्म तत्व की महिमा भी ज्ञात हो जाएगी। गुरुजी दिव्य देशना में हमें सत्य का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा खलु शुद्धो, अर्थात मैं शुद्ध हूं। अब बोलो, कौन कौन शुद्ध है? इन्होंने सबसे पहले हाथ उठा दिया। जिन्होंने हाथ उठाया है वो कुछ ना कुछ समझ से उठाए होंगे, बाकी शेष लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मतलब वो अभी अपने आप को शुद्ध स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मैं शुद्ध और सत्य हूं तो शुद्ध तत्व परमात्मा तत्व की आराधना करने क्यों बैठा हूं? क्योंकि जो शुद्ध हो चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं, इस हमेश घर सिद्ध क्षेत्र से अनंत तीर्थंकर सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, परम सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी हम आराधना क्यों कर रहे हैं? अगर वैसे ही हम भी शुद्ध हैं तो जवाब मिल रहा है, हे प्रभु आप शुद्ध हैं, मैं आपके शुद्धत्व जैसे अपने शुद्धत्व को प्रकट करने की भावना से आपकी आराधना करने के लिए उपस्थित हुआ। प्रतिदिन एक एक धर्म की आराधना कर रहे हैं और नाम किसी भी धर्म का हो, पर उसमें स्वाद सभी धर्मों का आता है। 4 धर्म संपन्न हुए, सत्य हमें प्राप्त हो रहा है। अगले 4 धर्म संपन्न होंगे, ब्रह्म की उपलब्धि हमारे को होगी। इसके लिए मैं ऐसा ही मान करके चलता हूं कि भले ही 10 धर्म बतलाए गए हैं, पर सार तो सत्य और ब्रह्म में ही है। जो ब्रह्म है सो सत्य है, जो सत्य है सो ब्रह्म है। अभी सत्य धर्म पर आरिका माता जी ने बहुत ही बेबाक और स्पष्ट शब्दों में सत्य का संदेशा आप सभी को दिया है। गुरुवर के उन अनछुए प्रसंगों को लेकर के भी गुरुवर की निरीह निष्प्रह वृत्ति और सत्यता के प्रति उनकी आस्था को उन्होंने उजागर किया है।
आप सब देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा माता जी क्या बोलेंगी, कमजोर सी दिखती है, लेकिन जब वो बोलती हैं तो आपको समझ में आ गया है कि शरीर भले ही किसी का कमजोर हो, लेकिन जिनका मन विश्वास और दृढ़ता और समर्पण से भरा होता है, उनकी आवाज बुलंद ही निकलती है। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए इस देश उस देश से अनुशंसा कराने की जरूरत नहीं है, और ऐसी अपेक्षा रखने वालों को जल्दी मिलते भी नहीं है। नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार तो उसे मिलता है जिसका मनोबल उच्च होता है। उच्च मनोबल वाले को नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में दीक्षित, तपे तपाए पके पकाए, चाहे मुनिराज हो चाहे आरिकाएं हो, जब उनकी आवाज आप सुनते, उनके विचार सुनते हैं तो लगता है कि इन सब के अंदर अपने गुरु के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति और अपने जिन शासन के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। एक प्रसंग माता जी ने सुनाया, मन हमारा वहीं घूम गया। वो फोटो बनाई थी ना उसने डुप्लीकेट, ये घटना कौनी जी की है। अतिशय क्षेत्र कौनी जी में पंचकल्याण गजरत महोत्सव संपन्न होना था। सन 1982 का समय था और मैं उस समय संघ में ब्रह्मचारी था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गादधिगमात्वः जीवा जीव आश्रम वंद संबंध निद्रा मोक्षास्तत्वम्। सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र सैमा शैमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रयी कई षड भेदा दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारि सदात्म रक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काभियोग किल विशिकाश्चैकसः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोर्द्विन्द्रः काय प्रविचारा आ ऐशानात् द्रव्याणि जीवाश्च नित्याविसतानि रूपाणि रूपिण पुद्गलाः आ आकाशदिक् द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्याश्च पुद्गलानां नाणो लोकाकाशे वगाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषबस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समारंभ समारंभारंभ युगकृतकारिताणुमत कषाय विशेष स्त्रीस्त्रीस्त्रिश्चतुश्चैकशः हिंसा नृत्यस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतोड़ु महति तस्थैर्यार्थम भावना पंच वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच शकषायात्वात् जीवा कर्मयो योग्यान पुद्गला न दत्ति संबंधः प्रकृति इस्तनुभव प्रदेशास्तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्रैः तपसा निजरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या वहसेष्णा दान निचुप सर्गः समितयाः कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष औपसमिकादि भावा नित्यं च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धि तेभ्यः भाषितं मुनिपुंगवहे तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं गृद्धभिक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संज्ञातो उमा स्वामी मुनीश्वरम्। प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा के 3 भाग हैं और उसके ऊपर ये सब मध्यलोक की रचना है। ये किसी ने बनाई नहीं है और ना इसकी कोई रक्षा करने वाला है।
और ना कोई इसका संहार कर सकता है। स्वतः ही है किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को, सो लोक बिन माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। अब कर्मों को क्यों ग्रहण कर लेता है जीव, क्या होता है? तो इस अध्याय में जैन रसायन विज्ञान का वर्णन है। आज की भाषा में जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। और मनुष्य की जो भी या प्राणी मात्र की जो भी क्रियाएं होती हैं, आना जाना उठना बैठना, और कितनी भी आप उसको सुरक्षित स्थान पर रखो उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये सब द्रव्य है और उपादान सबका अपना अपना है, लेकिन आने जाने उठने बैठने पर और नया पुराना होना छोटा बड़ा होना, ये सब किसी ना किसी कारण निमित्त होकर के ही एक कार्य कर सकते हैं। लेकिन एकांत से जो निमित्त को मानना ही नहीं चाहते हैं, आगम के अनुसार उनकी धारणा नहीं है। वो कहते हैं आगे जो सिद्ध परमेष्ठी लोकांत में ही क्यों स्थित हो जाते हैं, तो निमित्त नहीं मानने के कारण वो कहते भगवान इतनी शक्ति है उनमें, गलत बात है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए सायंकाल की मंगल बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु धर्मानुरागी बंधुओं ने संगीतमय मंगल आरती में झूमते गाते भगवान की मंगल आरती की। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः लेकर आएंगे इस पावन श्रृंखला की अगली कड़ी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।